लेकिन आपके लिए तो ये जहर हो गया। पूरा उसका जिंदगी बेकार है। अच्छा, आपको साउथ इंडियन गुंडे जैसे आदमी नहीं लग रहे हैं? देखिए भाग यार मारे। बहुत मानती है हमको। हमारे पापा उधर चले गए और 3 महीने नहीं हुआ है हमारा भाई चला गया इस दुनिया को छोड़कर। तो मौसी आई थी उसी में और आज चली जा रही है क्योंकि इनके घर में भी एक काम है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। खेतन के मौसम में आप सबको राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। ये देखिए मेरे खेत, और ये तो इसको पहचान रहे हैं आप, ये हमारी भाभी मेरे लिए सबसे नया है क्योंकि मैं जल्दी ये सब चीज़ काम नहीं करता हूँ। लेकिन आज इसके चक्कर में मैं आ गया हूँ और इसलिए भी आया हूँ कि आपको दिखाऊँ। तो अभी समस्या एक और खड़ी हो गई है। यहाँ पर बहुत सारे गाय बकरी नहीं है, बैल हैं। वो लोग आ गए हैं और हम लोग यहीं पर थे, पता नहीं चला। और ये हमारी चाची अलग से परेशान है। मनोज वाजपेयी, आप लोगों ने देखा होगा। क्या हो गया चाचा जी? अरे सब खेती खाली बैल गोरू भैंस नहीं देखा, सब उजाड़ डाली, कुछ नहीं रह गया, सब साफ हो गया। तो दिखाते हैं, ये खड़ी फसल ऐसे ही ये लोग खाते हैं। तो कुछ तो कटा है अरहर, और जो बचा हुआ है उस पर ये लोग हाथ साफ कर रहे हैं। ये देखिए, काहे तुम लोग इतना परेशान किए हो है? और आइए आपको और दिखाते हैं इधर। ये देखिए, ये देखिए भाग गए हैं लोग। आपको दिख रहा हो? ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे ही मतलब पूरा खेत बर्बाद कर दिए हैं ये लोग। बहुत बड़ी समस्या है इस समय। अब देखिए, यही जो अभी कुत्ता भौंक रहा है, ये पहले भौंका हो तो ये लोग भाग जाते, लेकिन बिना मतलब के। चलिए, काम ठीक से करना, नहीं तो पैसा नहीं देंगे, बता दे रहे हैं। ओ मैडम, काम ठीक से करना, पैसा नहीं मिलेगा। बैगन साला मेरे कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। इससे अच्छा है कि यहाँ से चले जाओ। ये खुद ही काटेंगी, खुद ही ढोएंगी, खुद ही सब कुछ करेंगी। लोग कहते हैं ना, किसान बहुत मेहनत नहीं करता है, उसको क्यों इतना पैसा मिलना चाहिए, उसको गारंटी क्यों मिलनी चाहिए अपनी फसल के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये देखिए, एक तो बेचारा किसी तरह से उसका फसल तैयार होता है और बीच में इस तरह के पौधे भी आ जाते हैं। ये छोटे बेरी के पेड़ हैं, फसल काटते वक्त ये हाथों में लग भी जाता है, फिर भी वो आपसे शिकायत नहीं करता है। देख रहे हैं ना, ये इसके कांटे देखिए आप, ये सीधे चुभ जाते हैं। उसके बाद ऊपर से पानी और तूफान और ओले, ये सब मिलाकर उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और आप लोग तिलांजलि तब दे देते हैं। मैं अब सरकार से भी कह रहा हूँ और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि आप लोग तिलांजलि तब दे देते हैं जब कहते हैं किसानों का क्या रोल है। किसान उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितने कि उद्योग और औद्योगिकरण, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये फसल नहीं होंगे तो आप लोग खाएंगे क्या, हम लोग खाएंगे क्या। ये चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे हैं, ये गाँवों में मिलता है। आप लोगों को तो खैर सुनने में याद आता होगा अपना बचपन, अगर आप लोग गांव में बिताए होंगे तो। एक चीज़ और दिखाता हूं आपको। ये खेत में, ये हमारे भाषा में इसको कहते हैं मदार और हिंदी में इसको कहते हैं आक। और ये इतना औषधीय पौधा है, और जो नहीं पढ़े थे हमारे बड़े बुजुर्ग, वो इसका उपयोग इतनी बेहतरीन तरीके से करते थे। जैसे आपको उल्टी हो रही है तो उल्टी होने के बाद में इसको मिलाते थे, गुड़ मिलाते थे और
काली मिर्च मिलाते थे और उसको खाने के लिए देते थे ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि उसके बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं लीवर से रिलेटेड, वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत पहले से बिना पढ़ाई लिखाई किए हुए ऐसे ऐसे पौधों को इस्तेमाल में लाते थे, तो ये भी हो जाता है। अमूमन गाँवों में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ रहती हैं, बहुत कम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है तब। ये मेरे ऊपर नाराज़ है, बोल रही है कि आए हैं थे काटने के लिए और वीडियो बना रहे हैं। तो गुरु चलिए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं मनोज वाजपेयी से। और मनोज वाजपेयी इतने ख़तरनाक सीन करते हैं ना, वो मेरे फेवरेट हैं। लेकिन कुछ कुछ लुक इनका मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मिलाता हूँ। है बहुत सादिर आदमी, खतरनाक। मिलेंगे। क्या है दादा, क्या समस्या है बताइए? बहुत समस्या है। क्या समस्या है? पान खा के आए बोल रहे समस्या है। समस्या यह है कि आप भगवान साहब खेती बाड़ी सब बिल्कुल चौपट कर दिए, जौन बचा है तो यहाँ माल भैंस गोरू सब बिल्कुल खाए के चौपट कर दिए। अभी खाली बिरवा पकड़े हैं। ये देखिए झूठ कैसे बोल रहे हैं, इतने अच्छे फलियाँ लगी। हाँ, इसमें है, दूसरे में नहीं आता। कहाँ कहूँ में है, कहूँ में नहीं आए। अभी यही तो परेशान होने का दाना है, उसको बीन रहे हैं। तो आपका तो वैसे भी बच गया, चारों तरफ से था, बाढ़ बनाए हुए थे, तो आपका बच गया है फिर भी। लेकिन बहुत से लोगों का सही में पूरा फसल चौपट कर दिए ये लोग। और अभी भी ये देख रहे हैं ना, बादल है, कोई ठिकाना नहीं, बारिश होगी कि ओले पड़ेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए सूरज बादलों में छिपा हुआ है, यानी बदली की हुई है। तो ये भी एक समस्या है, इसलिए भी लग रहा है कि जल्दी से जल्दी कट जाए। हम लोग गाँव के लोग हैं, तो हम लोग हर चीज़ ना मल्टीपल यूज़ करते हैं, कई तरह से यूज़ करते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ, ये अरहर है, इसकी दाल बनेगी। तुअर की दाल आप लोग कहते होंगे, कहीं अरहर कहते हैं, तो हम लोग अरहर बोलते हैं। तो अरहर की दाल इसमें से बनती है। फिर उसके बाद में इसके जो भूसा होता है इसका, इस भूसे को बकरियाँ खा जाती हैं दादा, इस भूसा को बकरियाँ खा जाती हैं। और इसके जो डंठल यहाँ कटने के बाद जो बचते हैं, जैसे ये देखिए, तो ये तो है रोटी पकाने, हाँ, तो गांव में जो चूल्हे पे खाना बनता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। हम लोग खुड्डी बोलते हैं। तो इसको जलाकर रोटियां बनाती हैं हमारी माएँ, हमारी बहनें। और एक चीज़ और है, अब जैसे अभी सुबह का वक्त है ना, तो हम लोगों को ब्रश ढूंढने नहीं जाना है। इसको बस ऐसे हम लोगों ने तोड़ा, ये हम लोगों का ये जेनरिक ब्रश है, इससे दांत बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और इसकी जो ब्रिशल्स यानी जो इसकी कूंची बनती है ना, वो बहुत महीन रहते हैं, उसके ब्रिशल्स बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग ऐसे ही गांव के लोग मल्टीपल यूज़ करते हैं हर चीज़ों का। तो पौंड कहाँ है दादा, उसका क्या होता है? चलिए, इससे पूरा फसल खत्म कर देता है, पूरा दाना बिरवा से लाके वहाँ चलिए दिखाइए तो। हाँ, ये देखा पूरा। हाँ, ये देखिए नीचे से ऊपर तक ये पूरा पौधा खत्म कर दिया। अरे पूरे झाड़। तो भाई लोगों, ये भी एक समस्या है, मतलब फसलों में भगवान, जानवर और उसके साथ साथ ये भी एक नेचुरल है। हालांकि ये मालूम, ये एक दवा भी है, ये बालों के लिए बहुत अच्छी दवा है, आयुर्वेद में ये दवाई है। लेकिन आपके लिए तो ये जहर हो गया, पूरा उसका जिंदगी बेकार है। देख रहे हैं ना, नीचे से लाके यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे से लाके यहाँ ऊपर तक पूरा फसल खत्म कर दिया इसका दवाई। अच्छा, आपको साउथ इंडियन गुंडे जैसे आदमी नहीं लग रहे हैं? देखिए भाग यार मारे। हमारी मौसी चली जा रही है अभी सुबह सुबह ही। मौसी कहाँ जा रहा है? बहुत मानती है हमको। अब इतना हम लोगों के ऊपर में इतना परेशानी आ गया कि क्या बताएं। हमारे पापा उधर चले गए और 3 महीने नहीं हुआ है हमारा भाई चला गया इस दुनिया को छोड़कर। तो मौसी आई थी उसी में और आज चली जा रही है, क्योंकि इनके घर में भी एक काम है, शादी है, विवाह है। तो आखिर घूम फिर के दुनिया का काम तो करना ही पड़ता है। तो भाई लोगों, मैं अब चलता हूँ घर की ओर, क्योंकि मेरे बस का है नहीं। अब आप लोग बोलेंगे कि तुम्हारे बस का नहीं तो क्यों आए थे? तो 4 बज रहा था, अंधेरा था, तो उस समय उसने बुलाया था कि आप चलिए साथ में, तो मैं आ गया था। और वैसे भी जो काम आप जानते हो उसी में हाथ आजमाइए, दूसरे काम में नहीं। और मेरे से ना बालियाँ टूट भी जा रही थी,
तो मैं अब चलता हूँ, एक जगह मुझे जाना भी है, मैं अपने काम पे निकलूँगा। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।